कभी कभी सबसे गहरी बात वो होती है जो कहीं नहीं जाती। जब एक इंसान बोलना छोड़ देता है तो उसकी खामोशी शब्दों से भी ज्यादा कुछ कहने लगती है। साइलेंस ही सबसे लाउड रिवेंज होता है। ये कोई चाल नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। जब तुम अपने भावों के ऊपर नियंत्रण पा लेते हो, जब तुम्हारा मन किसी के व्यवहार से नहीं बल्कि अपने धैर्य से चलने लगता है, तब तुम्हारी खामोशी उस व्यक्ति के भीतर बेचैनी पैदा करती है जिसने तुम्हें हल्के में लिया था। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को सबसे ज्यादा डर किसी बाहरी शोर से नहीं, बल्कि उस मौन से लगता है जिसमें उसका नियंत्रण खत्म हो जाता है। और स्टोइसिज्म यही सिखाता है, बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारा वास्तविक चरित्र है। जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है और तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तब तुम उसके मन में एक अजीब सी असमंजस पैदा कर देते हो। वो समझ नहीं पाता कि तुम दुखी हो या मजबूत। यही भ्रम उसे अंदर से खा जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह पावर बैलेंस का सबसे शांत रूप है। जो व्यक्ति तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी अनुपस्थिति से बेचैन हो जाए, वही तुम्हारा वास्तविक बदला है। स्टोइक विचारक कहते थे कि जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसे समझाने या साबित करने की नहीं, बल्कि अपने नियंत्रण में रहने की जरूरत है। यही आत्मसंयम सबसे ऊंचा प्रतिशोध है, क्योंकि इससे तुम अपनी शक्ति लौटाते नहीं, उसे स्थिर कर देते हो। खामोशी में एक अदृश्य शक्ति होती है जो केवल उसी को समझ आती है जिसने भीतर का तूफान झेला हो। जब तुम किसी को जवाब नहीं देते तो तुम सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से दूरी बना लेते हो। यह डिटैचमेंट कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान का रूप है। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान जब अपने भीतर के दर्द को बिना साझा किए पचाना सीख लेता है तो वो दूसरों के इरादों से परे एक नया संतुलन पा लेता है। यही संतुलन उसे वो व्यक्ति बना देता है जो अब प्रतिक्रिया नहीं बल्कि निरीक्षण करता है, और जो निरीक्षण करता है वही वास्तविक नियंत्रण में होता है। रिश्तों में भी साइलेंस का अर्थ दूरी नहीं बल्कि आत्म संरक्षण है। जब तुम खुद को समझाने की जगह अपने मौन से चीजें स्पष्ट करते हो तो तुम दूसरों को यह दिखा देते हो कि तुम्हारा मूल्य उनके स्वीकृति से तय नहीं होता। अट्रैक्शन साइकोलॉजी यही कहती है कि इंसान हमेशा उसी के प्रति आकर्षित होता है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, जो उपलब्ध नहीं पर शांत है, जो पास नहीं फिर भी प्रभावी है। यही साइलेंट कॉन्फिडेंस है, जहां तुम्हारी मौजूदगी शब्दों की जरूरत नहीं रखती। इमोशनल कंट्रोल का सबसे गहरा रूप वही है जब तुम अपनी प्रतिक्रिया को स्थगित कर देते हो। स्टोइक विचारों में इसे एपथैया कहा गया है, एक ऐसी अवस्था जहां भावनाएं होती हैं लेकिन उनका स्वामी केवल तुम होते हो। तुम महसूस करते हो पर उनका दास नहीं बनते। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है और तुम फिर भी शांत रहते हो तो वो व्यक्ति खुद से लड़ने लगता है। उसकी जीत का आनंद उसी समय खत्म हो जाता है जब उसे तुम्हारा मौन मिलता है, क्योंकि साइलेंस उसे आईना दिखाती है, उसके शब्दों की बेतुकी गूंज का। सम्मान, रेस्पेक्ट हमेशा शोर से नहीं आता। असली सम्मान उस खामोशी से आता है जो खुद के लिए खड़ी होती है। जब तुम बहस से, सफाई से या प्रतिक्रिया से दूर चले जाते हो, तब तुम्हारा मौन तुम्हारी गरिमा बन जाता है। यह वो अवस्था है जहां इंसान किसी को सजा नहीं देता, बस खुद को मुक्त कर लेता है। और यही मुक्ति सबसे शक्तिशाली बदला है, जहां किसी को हराने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पहले ही अपने भीतर जीत चुके होते हो। कभी कभी जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं, उन्हें जवाब देने की जगह समय देना ज्यादा प्रभावी होता है। समय खुद सबको सिखा देता है कि कौन असली था और कौन अस्थाई। साइलेंस इस सीख का सबसे धैर्यपूर्ण रूप है। यह दुनिया में एकमात्र ऐसा हथियार है जो इस्तेमाल होने पर शोर नहीं करता पर असर छोड़ता है। यह मन को शांत करता है और सामने वाले के अहंकार को असहज। यही वह मानसिक कला है जहां बदला लेने की इच्छा भी खत्म हो जाती है और केवल संतुलन बचता है। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो तो लोग तुम्हें गलत समझने लगते हैं, पर सच यह है कि तुम अब खुद को समझने लगे हो। स्टोइक दृष्टिकोण यही कहता है कि हर भावनात्मक झटका तुम्हारे भीतर एक नया नियंत्रण जन्म देता है। मनोविज्ञान यह जोड़ता है कि जो व्यक्ति अपने भावों को बिना बोले महसूस कर सकता है, वही अपने व्यवहार पर सबसे अधिक अधिकार रखता है। यह मौन कमजोरी नहीं, आत्म जागरूकता का रूप है। तुम अब किसी को दोष नहीं देते, बस ये पहचान लेते हो
कि क्या तुम्हारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। यही पहचान तुम्हें मुक्त करती है, क्योंकि जो भीतर शांत है वही बाहर शक्तिशाली दिखता है। हर इंसान तुम्हारे मौन की व्याख्या अपनी अधूरी समझ से करेगा। कोई इसे अहंकार कहेगा, कोई लापरवाही, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारा मौन तुम्हारे भीतर की स्थिरता का परिणाम है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान वही सबसे ज्यादा व्यथित करता है जिससे उसे प्रतिक्रिया मिलती है। जब उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह खुद से लड़ने लगता है। यही तो स्टोइसिज्म का सार है, अपने मन को बाहरी परिस्थितियों से अलग कर लेना। जब तुम यह सीख लेते हो तब किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति तुम्हें विचलित नहीं करती। कभी कभी दूरी बनाना बदला नहीं बल्कि बचाव होता है। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, कभी कभी आत्मसम्मान चुप्पी में सुरक्षित रहता है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी भावनात्मक थकान से उबरने का सबसे बड़ा उपाय डिस्टेंस थेरेपी है। जब तुम खुद को उस माहौल से हटा लेते हो जहां तुम्हारी शांति टूटती है, तुम अपने विचारों का पुनर्जन्म करते हो। ये भागना नहीं बल्कि खुद की सुरक्षा है। जो खुद को सुरक्षित रखता है वही सच में मजबूत होता है। जब किसी ने तुम्हें धोखा दिया और तुमने सिर्फ मुस्कुराकर मौन रहना चुना, तब तुमने स्टोइसिज्म को जिया, क्योंकि भावनाएं तुम में थीं, लेकिन तुमने उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। साइकोलॉजी बताती है कि यही इमोशनल रेगुलेशन का सर्वोच्च रूप है। जब दिल टूटता है पर चेहरा स्थिर रहता है, तब आत्मा अपना प्रशिक्षण पूरा करती है। तुम अब दर्द के स्वामी बन जाते हो, न कि उसके शिकार। यही मानसिक अनुशासन तुम्हें अदृश्य रूप से शक्तिशाली बनाता है। लोग सोचते हैं कि ताकत आवाज में होती है, पर सच्चाई यह है कि ताकत मौन की गहराई में छिपी होती है। स्टोइक दर्शन कहता है, जिसे बोलने की जरूरत नहीं वही अपने आप में पूर्ण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो व्यक्ति बोलकर नहीं बल्कि देखकर समझता है, वो मानसिक रूप से अधिक स्थिर होता है। मौन व्यक्ति को भीतर झांकने की आदत डालता है, और जो भीतर से देखना सीख जाए उसे बाहर कोई हिला नहीं सकता। सम्मान मांगा नहीं जाता, बनाया जाता है, और इसे बनाने का सबसे शांत तरीका है प्रेजेंस विदाउट वर्ड्स। स्टोइक व्यक्ति वही होता है जो कमरे में बिना बोले भी प्रभाव छोड़ देता है। मनोविज्ञान बताता है कि ऐसी उपस्थिति नॉन वर्बल डोमिनेंस कहलाती है। यह आत्मविश्वास का सबसे सूक्ष्म रूप है, जहां व्यक्ति का नियंत्रण दिखता नहीं पर महसूस होता है। यही रिस्पेक्ट डायनामिक्स का सबसे रिफाइंड स्तर है। आकर्षण हमेशा शब्दों से नहीं, ऊर्जा से पैदा होता है। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो तो तुम्हारा रहस्य बढ़ जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि रहस्य वही शक्ति है जो आकर्षण को जन्म देती है। स्टोइक दृष्टिकोण इसे इनर रिजर्व कहता है, भीतर की वह मर्यादा जो तुम्हें आसानी से समझे जाने से रोकती है। यही तुम्हें दिलचस्प बनाती है। तुम अब अनुमान बन जाते हो, और अनुमान हमेशा इच्छा से ज्यादा शक्तिशाली होता है। हर रिश्ते की गहराई शब्दों में नहीं बल्कि शांतियों के बीच छिपी होती है। जब दो लोग बिना बोले एक दूसरे को समझते हैं तो वह संबंध स्थायी होता है। स्टोइक सोच कहती है कि भावनाओं का नियंत्रण ही प्रेम की पवित्रता को बनाए रखता है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति मौन में भी ईमानदार रहता है वही भरोसे का प्रतीक है। तुम्हारी खामोशी अगर साफ है तो तुम्हारी उपस्थिति बहुत कुछ कह देती है। कभी कभी जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं उन्हें जवाब शब्दों से नहीं, शांति से दिया जाता है। स्टोइसिज्म कहता है कि किसी की उपेक्षा का सर्वोच्च उत्तर है सेल्फ कंट्रोल। मनोवैज्ञानिक रूप से जब तुम अपनी ऊर्जा वापस खींच लेते हो तो तुम दूसरे की शक्ति को निष्क्रिय कर देते हो। यह संतुलन तुम्हें ऊपर नहीं उठाता बल्कि स्थिर करता है, और स्थिरता ही सच्ची शक्ति है। अंततः जीवन में जीतने वाले वही होते हैं जो शोर नहीं करते। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं, क्योंकि समय खुद हर उत्तर दे देता है। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति प्रतिक्रिया पर नहीं बल्कि अवलोकन पर केंद्रित होता है वो मानसिक रूप से सबसे परिपक्व होता है। यही शांति धीरे धीरे तुम्हें उस स्तर पर पहुंचा देती है जहां किसी का व्यवहार तुम्हारे मूल्य को परिभाषित नहीं कर सकता, और यही मौन सबसे ऊंचा बदला होता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर किसी को जवाब देना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, तब वह सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ तुम्हारे विचारों पर है, दूसरों की धारणा पर नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि निरंतर खुद को समझाने की कोशिश व्यक्ति को अप्रूवल एडिक्शन में डाल देती है। जब तुम इसे छोड़ देते हो तब तुम्हारा मन स्वतंत्र सोचने लगता है।
यह वही क्षण होता है जब तुम्हारा आत्मसंयम तुम्हारी पहचान बन जाता है। जो अपनी शांति की रक्षा करता है वही खुद से सच्चा रहता है। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को देखना सीख लेता है वह धीरे धीरे अपने भीतर एक दार्शनिक बनता जाता है। स्टोइक विचारक कहते थे, भावनाएं आती हैं पर उनका निर्णय हमारा होता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस ही भावनात्मक नियंत्रण की जड़ है। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम भीतर की स्थिरता से उत्तर देते हो, तब तुम मानसिक रूप से उससे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हो। मौन प्रतिक्रिया नहीं बल्कि नियंत्रण का प्रतीक है। सच्चा आकर्षण किसी के रूप, शब्द या प्रदर्शन में नहीं होता, वह उस व्यक्ति की ऊर्जा स्थिरता में छिपा होता है जो भीतर से शांत है। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान सबसे अधिक आकर्षित उस व्यक्ति की ओर होता है जो अपने प्रति आत्मविश्वासी और भावनात्मक रूप से अप्रभावित हो। स्टोइसिज्म कहता है कि जब तुम अपने भीतर केंद्रित हो जाते हो तब तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। यही स्वतंत्रता तुम्हारा आकर्षण बन जाती है। जब तुम किसी को खोकर भी अपनी शांति बनाए रखते हो तब तुम जीत जाते हो। रिश्ते टूटना हमेशा हार नहीं होता, कभी कभी यह तुम्हें वापस खुद तक लाने का माध्यम होता है। स्टोइक विचार कहते हैं, जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। साइकोलॉजी इसे इमोशनल डिटैचमेंट कहती है। यह आत्मसम्मान की रक्षा की प्रक्रिया है। यह कोई ठंडापन नहीं बल्कि समझ का परिणाम है कि शांति किसी के आने जाने पर निर्भर नहीं करती। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे और तुम शांत रहो तो तुम हार नहीं रहे बल्कि अपनी शक्ति संजो रहे हो। स्टोइसिज्म का अर्थ ही है पावर थ्रू रिस्ट्रेंट। मनोविज्ञान बताता है कि जब तुम प्रतिशोध की इच्छा छोड़ते हो तब तुम अपने मस्तिष्क को हीलिंग का मौका देते हो। यह मौन तुम्हारे भीतर न्याय से बड़ा संतुलन पैदा करता है, वह संतुलन जो तुम्हें किसी के भी नियंत्रण से बाहर रखता है। जो व्यक्ति खुद की ऊर्जा को समझ लेता है वह कभी भी उसे अनावश्यक जगह खर्च नहीं करता। स्टोइक लोग कहते थे, हर क्रोध, हर प्रतिक्रिया एक ऊर्जा की हानि है। साइकोलॉजी इसे एनर्जी इकोनॉमिक्स कहती है। भावनाओं का निवेश केवल वहीं करो जहां उसका अर्थ हो। जब तुम यह सीख जाते हो तब तुम लोगों से नहीं अपने मन से जीतने लगते हो। यही वह अवस्था है जहां मानसिक शक्ति का जन्म होता है। सच्ची गरिमा शब्दों में नहीं, नजर में होती है। जो मौन रहकर भी स्थिर दिखता है वही सम्मान अर्जित करता है। साइकोलॉजी बताती है कि साइलेंट कॉन्फिडेंस सबसे गहरी सामाजिक शक्ति है। लोग उस पर भरोसा करते हैं जो खुद को साबित नहीं करता। स्टोइसिज्म इसे वर्च्यू थ्रू प्रेजेंस कहता है, जहां व्यक्ति की उपस्थिति ही उसकी बात बन जाती है। मौन व्यक्ति बोलता नहीं पर दुनिया उसे सुनती है। जो लोग दूसरों के व्यवहार पर निर्भर रहते हैं वे हर समय थके हुए रहते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है, तुम्हारा दुख किसी और के शब्दों में नहीं, तुम्हारे निर्णय में है। साइकोलॉजी कहती है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन व्यक्ति की शांति को सबसे अधिक तोड़ता है। जब तुम खुद को भीतर से स्वीकार कर लेते हो तब बाहरी अस्वीकृति का असर खत्म हो जाता है। यही मानसिक स्वतंत्रता का बीज है। कभी कभी सबसे बड़ी दया वही होती है जो तुम अपने ऊपर करते हो, जब तुम झगड़ने की जगह खुद को समझाने लगते हो। स्टोइक लोग कहते थे कि हर संघर्ष बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ कंपैशन कहा जाता है। खुद को कठोर शब्दों की बजाय समझ के साथ देखना। यही मन का सबसे शांत उपचार है, जहां तुम खुद के विरोधी नहीं, साथी बन जाते हो। जब तुम किसी बात का उत्तर नहीं देते तो तुम दूसरे को सोचने पर मजबूर करते हो। यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा होता है। साइलेंस व्यक्ति को अपने शब्दों पर विचार करने को बाध्य करता है। स्टोइसिज्म कहता है कि शांति कभी निष्क्रिय नहीं होती, यह सबसे सक्रिय प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देती। जो मौन रखता है वही मानसिक रूप से परिस्थिति पर नियंत्रण रखता है। आत्म संयम का अर्थ भावनाएं दबाना नहीं बल्कि उन्हें दिशा देना है। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मूल यही है, महसूस करना पर प्रतिक्रिया नहीं देना। स्टोइक व्यक्ति अपने दर्द को अस्वीकार नहीं करता, वह उसे साधता है। यही साधना समय के साथ शांति बन जाती है, क्योंकि जो अपने भावों के स्वामी हैं वे किसी भी तूफान में स्थिर रहते हैं। जब तुम किसी की बुराई का उत्तर भलाई से नहीं बल्कि मौन से देते हो तब तुम अपने मूल्य को बचाते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अपमान का उत्तर गरिमा से देना ही श्रेष्ठ प्रतिशोध है। साइकोलॉजी कहती है कि नॉन रिएक्टिविटी मानसिक श्रेष्ठता का संकेत है। यह दिखाता है कि तुम अब परिस्थितियों के नहीं
अपनी स्थिरता के गुलाम हो। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। शांत पर अडिग। किसी भी संबंध में सबसे मजबूत व्यक्ति वही होता है जो नियंत्रण की आवश्यकता छोड़ देता है। स्टोइक विचार कहते हैं कि दूसरों को बदलने की कोशिश सबसे बड़ा व्यर्थ संघर्ष है। साइकोलॉजी इसे एक्सेप्टेंस थेरेपी कहती है। जब तुम लोगों को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लेते हो, तब तुम खुद को दुख से मुक्त करते हो। यह स्वीकार तुम्हें संतुलन देता है और यही शांति की जड़ है। जीवन में सबसे कठिन प्रशिक्षण है मौन में रहकर भी महसूस करते रहना। स्टोइक व्यक्ति अंदर से संवेदनशील होता है पर बाहर से स्थिर। साइकोलॉजी बताती है कि कंटेनमेंट यानी भावनाओं को भीतर संभालना ही परिपक्वता है। यह वह स्थिति है जहां दर्द भी अनुशासन सिखाने लगता है। जो भीतर संभल जाता है उसे बाहर की दुनिया नहीं डिगा सकती। अंततः स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों हमें एक ही सत्य पर लाकर खड़ा करते हैं कि वास्तविक शक्ति नियंत्रण में नहीं, संयम में है। जब तुम प्रतिक्रिया की जगह निरीक्षण चुनते हो, बदले की जगह संतुलन और शब्दों की जगह मौन, तब तुम अपने भीतर एक नया आयाम खोलते हो। यही वह स्तर है जहां इंसान लोगों से नहीं, खुद से जीतता है। और वही जीत सबसे शांत, सबसे सच्ची, सबसे स्थायी होती है। जब तुम किसी स्थिति में नियंत्रण खोने लगो तो खुद को याद दिलाना, यह सिर्फ एक प्रतिक्रिया है, सच्चाई नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर अनुभव को हम अर्थ देते हैं। घटना खुद तटस्थ होती है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की पीड़ा अक्सर परिस्थिति से नहीं, उसकी व्याख्या से पैदा होती है। जब तुम अर्थ बदलते हो, दर्द भी बदल जाता है। यही वह क्षण है जब तुम अपने भीतर के तूफान को दिशा देने लगते हो, उसे रोकने नहीं। कभी कभी किसी से कुछ न कहना ही सब कुछ कह देना होता है। जब तुम शब्दों की जगह मौन चुनते हो तो तुम दूसरे के मन में जगह बना लेते हो। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान को सबसे अधिक डर उस जगह से लगता है जहां उसके शब्द असर नहीं करते। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्चा संवाद मौन से शुरू होता है, वहां जहां अहंकार समाप्त हो जाता है। मौन एक अदृश्य शक्ति है। वह वही कर देता है जो शब्दों से कभी संभव नहीं। तुम्हारे भीतर जो शांति है वही तुम्हारी पहचान है। अगर कोई उसे छीन सकता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी शांति बाहरी वस्तुओं से जुड़ी हुई थी। स्टोइसिज्म कहता है जिसे छीना जा सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। साइकोलॉजी इसे इंटरनल स्टेबिलिटी कहती है। जब तुम बाहरी परिस्थितियों से अलग होकर भी स्थिर रह सको, यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति अपमान में भी गरिमा बनाए रखता है। जब तुम अपने भावों को व्यक्त करने की बजाय उन्हें समझने लगते हो, तब तुम परिपक्व होते हो। स्टोइक लोग कहते थे, किसी भावना को तुरंत जवाब देना उसकी गुलामी है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है। जब तुम किसी के शब्दों से हिलते नहीं बल्कि उन्हें देखकर अपने भीतर झांकते हो, तो तुम नियंत्रण में नहीं बल्कि समझ में होते हो। यही परिपक्वता की जड़ है। हर रिश्ता जो तुम्हें खोने से डराता है वह तुम्हें बांधता है, और जो रिश्ता तुम्हें शांति देता है वह तुम्हें बढ़ाता है। स्टोइसिज्म का मूल यही है, कुछ भी स्थायी नहीं, यहां तक कि दुख भी नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि अटैचमेंट तभी स्वस्थ होता है जब उसमें स्वतंत्रता बनी रहे। अगर तुम्हारा संबंध तुम्हारी शांति छीनने लगे तो उसका अर्थ खत्म हो जाता है। प्यार वहीं सुंदर है जहां मौन में भी सुकून है। किसी की बात से अगर तुम्हारा मन हिलता है तो समझो घाव अभी भरे नहीं हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बाहरी शब्द तभी असर करते हैं जब भीतर अस्थिरता हो। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव ट्रिगर कहती है, जब पुराना दर्द नए शब्दों से जाग जाता है। इसका इलाज किसी से लड़ाई नहीं बल्कि अपने मन से संवाद है। जब तुम यह सीख लेते हो तब तुम्हारी प्रतिक्रिया शांत और स्थिर हो जाती है। हर अपमान, हर अस्वीकार, हर दूरी एक परीक्षण है, तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारे आत्मनियंत्रण का। स्टोइक दृष्टि कहती है कि जो भीतर स्थिर है उसे कोई हिला नहीं सकता। साइकोलॉजी बताती है कि आत्म संयम व्यक्ति के मस्तिष्क को पुनर्गठित करता है। वह तनाव को शक्ति में बदल देता है। जब तुम खुद को रोक लेते हो, तुम सिर्फ शांति नहीं पाते बल्कि अपने भीतर नई ऊर्जा पैदा करते हो। मौन व्यक्ति सबसे गहरा होता है क्योंकि वह खुद से लगातार संवाद में होता है। स्टोइक लोग खुद से प्रश्न पूछते थे, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? साइकोलॉजी में इसे मेटाकॉग्निशन कहा जाता है, अपने विचारों को देखना। जब तुम सोचने लगते हो कि तुम्हारा मन कैसे सोचता है, तुम उसकी जंजीरों से मुक्त हो जाते हो। यह आत्मनिरीक्षण ही वास्तविक स्वतंत्रता है।
जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम फिर भी सम्मान से पेश आओ, तो तुमने उसे नहीं, खुद को जीत लिया है। स्टोइसिज्म कहता है कि तुम्हारी गरिमा कभी किसी के शब्दों से कम नहीं होती। साइकोलॉजी कहती है कि सेल्फ रिगार्ड वही नियम है जिस पर आत्मसम्मान खड़ा होता है। यह मौन बदले से ऊंचा होता है, क्योंकि यह दूसरों को नहीं, खुद को सुधारता है। जीवन की सबसे कठिन कला है किसी के व्यवहार को देखकर भी अपना व्यवहार न बदलना। स्टोइक लोग इसे इनर डिसिप्लिन कहते थे। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति दूसरों के मूड से प्रभावित नहीं होता, उसका नर्वस सिस्टम संतुलित रहता है। यह संतुलन ही मानसिक परिपक्वता है। तुम वही बन जाते हो जिसे कोई हिला नहीं सकता, स्थिर, शांत और प्रभावशाली। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं, बुद्धिमानी होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल विथड्रॉल एक प्रकार की आत्मसुरक्षा है। जब तुम उस जगह से हट जाते हो जहां तुम्हारा मूल्य नहीं समझा जा रहा, तो तुम अपना सम्मान बचाते हो। मौन में जो आत्म संरक्षण है, वही असली शक्ति है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को पहचान लेता है, वह धीरे धीरे दूसरों के अहंकार से मुक्त हो जाता है। स्टोइसिज्म कहता है कि ईगो ही दर्द का मूल है। साइकोलॉजी बताती है कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इंसान को असत्य में जीने पर मजबूर करता है। जब तुम अपने भीतर के अहंकार को देख लेते हो, तो तुम दूसरों की गलतियों को भी समझने लगते हो। यही समझ संबंधों को गहराई देती है। हर शांति की कीमत होती है, और वह कीमत है कंट्रोल छोड़ना। स्टोइक लोग कहते थे, जिसे तुम पकड़ कर रखते हो वही तुम्हें कैद करता है। साइकोलॉजी में इसे लेटिंग गो कहा जाता है। जब तुम किसी परिणाम, किसी व्यक्ति या किसी विचार को छोड़ते हो, तब तुम्हारे भीतर नई जगह बनती है, और उस जगह में धीरे धीरे शांति उतरती है। जो तुम्हें गुस्सा दिला सकता है, वही तुम्हें नियंत्रित करता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि क्रोध हमेशा आत्मनियंत्रण की असफलता है। साइकोलॉजी कहती है कि गुस्सा वास्तव में असहायता का मुखौटा है। जब तुम यह समझ लेते हो, तब तुम गुस्से की जगह अवलोकन चुनते हो। यह परिवर्तन मौन में होता है, पर असर पूरे जीवन पर छोड़ जाता है। अंत में स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों हमें यही सिखाते हैं कि मन का स्वामी वही बन सकता है जो प्रतिक्रिया नहीं, समझ चुनता है। जब तुम दूसरों से नहीं, अपने विचारों से संवाद करते हो, तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। मौन तुम्हारा हथियार नहीं, तुम्हारा साधन बन जाता है, और यह साधन इतना गहरा होता है कि कोई भी शब्द उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जब कोई तुम्हें गलत समझे और तुम फिर भी सफाई न दो, तब तुमने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया। हर स्पष्टीकरण एक अदृश्य कैद बनाता है, जहां तुम दूसरों की सोच पर निर्भर हो जाते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सत्य को समझाने की नहीं, जीने की आवश्यकता है। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति लगातार खुद को साबित करता है, वह दूसरों की स्वीकृति का गुलाम बन जाता है। जब तुम यह छोड़ देते हो, तो एक अद्भुत हल्कापन भीतर उतरता है, जैसे अब किसी की धारणा से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। हर वह स्थिति जो तुम्हारे भीतर बेचैनी जगाती है, वह तुम्हारे नियंत्रण की इच्छा से जुड़ी होती है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उससे जुड़ना दर्द का मूल है। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान अक्सर उन परिणामों पर अटक जाता है जिन पर उसका नियंत्रण नहीं होता। जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारा मस्तिष्क धीरे धीरे संतुलित अवस्था में लौटता है। यह स्वीकार कमजोरी नहीं, परिपक्वता है, क्योंकि जो स्वीकार कर सकता है वही आगे बढ़ सकता है। शांति कोई बाहरी अवस्था नहीं, यह एक अभ्यास है। स्टोइसिज्म में कहा गया है कि जो भीतर स्थिर है, वही बाहर शांत दिखता है। साइकोलॉजी बताती है कि मन हर परिस्थिति में वही महसूस करता है जो उसे समझने का प्रशिक्षण मिला हो। जब तुम अपने विचारों को पहचानना सीख जाते हो, तो तुम प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठ जाते हो। धीरे धीरे शांति तुम्हारी आदत बन जाती है, और तब बाहरी अराजकता तुम्हारे भीतर की रोशनी को छू भी नहीं पाती। हर मौन के भीतर दो अर्थ छिपे होते हैं, एक जो दूसरों को उलझाता है और एक जो तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद करते हो, तो तुम दूसरों के खेल से बाहर निकल आते हो। साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस प्रोजेक्शन इफेक्ट सबसे गहरी मानसिक प्रतिक्रिया है, जब कोई तुम्हारे मौन में अपना ही अपराध सुनने लगता है। स्टोइक लोग कहते थे कि न्याय हमेशा भीतर से शुरू होता है, और मौन उस न्याय की पहली अभिव्यक्ति है। किसी की उपेक्षा का सबसे शांत उत्तर है अपना ध्यान अपनी ओर मोड़ लेना। स्टोइसिज्म कहता है कि अपमान वहीं टिकता है जहां उसे प्रतिक्रिया मिलती है। साइकोलॉजी सिखाती है कि अटेंशन रिट्रैक्शन
यानी अपनी ऊर्जा को खींच लेना ही भावनात्मक स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तुम सिर्फ मौन नहीं होते, तुम ऊर्जा वापस पा लेते हो, और वही ऊर्जा तुम्हें आत्मसम्मान में बदल देती है। तुम्हारा सबसे बड़ा संघर्ष कभी किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होता है। स्टोइक दृष्टि कहती है, मन को हराना ही संसार को जीतना है। साइकोलॉजी बताती है कि हर बाहरी झगड़ा एक आंतरिक असंतुलन का प्रतिबिंब होता है। जब तुम मन को समझाने लगते हो, नियंत्रित नहीं, तब शांति धीरे धीरे जन्म लेने लगती है। यह आत्मयुद्ध कोई दिन में नहीं जीतता, यह हर रात खुद से संवाद करने का परिणाम है। किसी का व्यवहार तुम्हारे मूल्य का माप नहीं है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि दूसरों के कर्म उनके स्वभाव का दर्पण होते हैं, तुम्हारे नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे असल में आत्मसम्मान की कमी से जूझ रहे होते हैं। जब तुम इसे समझ लेते हो, तो उनकी हर टिप्पणी तुम्हारे भीतर से उतरने लगती है, जैसे बारिश पत्थर पर गिरकर फिसल जाती है। मौन व्यक्ति कभी खाली नहीं होता, उसका भीतर शब्दों से अधिक अर्थों से भरा होता है। स्टोइक विचार कहते हैं, जो कम बोलता है वह ज्यादा जानता है। साइकोलॉजी बताती है कि इंट्रोवर्टेड साइलेंस एक गहरी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जहां व्यक्ति भावनाओं को अंदर संसाधित करता है। यह मौन किसी दूरी का नहीं, बल्कि गहराई का प्रतीक होता है। जो सुनना सीख गया, उसने आधा जीवन समझ लिया। जब तुम किसी को माफ करते हो, तो तुम उसे नहीं, खुद को मुक्त करते हो। स्टोइसिज्म कहता है कि क्रोध हमेशा जंजीर की तरह तुम्हारे पैर बांधता है। साइकोलॉजी कहती है कि फॉरगिवनेस एक आत्मोपचार है। जब तुम छोड़ना सीखते हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम राहत महसूस करता है। यह मौन में होने वाली मुक्ति है, जहां बदले की जगह करुणा आ जाती है, और करुणा हमेशा शक्ति का दूसरा नाम है। जीवन की सबसे गहरी सुंदरता नियंत्रण छोड़ने में है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि कुछ भी स्थायी नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि मन वही पकड़ना चाहता है जिससे उसे पहचान मिली हो, पर यही पकड़ उसे बांध देती है। जब तुम धीरे धीरे छोड़ना सीखते हो, तो खोने का डर भी मिटने लगता है, और जब डर मिटता है, तभी शांति आती है। तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारी पहचान बनती है। स्टोइसिज्म कहता है, कोई तुम्हें चोट नहीं दे सकता जब तक तुम अनुमति न दो। साइकोलॉजी बताती है कि रिस्पॉन्स इनहिबिशन मस्तिष्क की सर्वोच्च क्षमता है, जब व्यक्ति आवेग से नहीं, समझ से काम करता है। जब तुम रुककर सोचते हो, तो तुम सिर्फ परिस्थिति नहीं, खुद पर भी अधिकार जमा लेते हो। यही भावनात्मक महारत है। कभी कभी यह समझना जरूरी होता है कि हर किसी को बदलना तुम्हारा काम नहीं है। स्टोइक दर्शन कहता है, लोग वही करते हैं जो उनके ज्ञान के अनुसार सही लगता है। साइकोलॉजी बताती है कि कंट्रोल डिजायर, यानी दूसरों को सुधारने की प्रवृत्ति, रिश्तों की थकान की जड़ है। जब तुम यह छोड़ देते हो, तब तुम्हारा मन दूसरों की जगह खुद को सुधारने लगता है, और वही सुधार शांति का जन्मस्थान बनता है। जिस दिन तुम किसी की अनुपस्थिति में भी स्थिर रहना सीख लेते हो, उस दिन तुम भावनात्मक परिपक्वता पा लेते हो। स्टोइसिज्म कहता है, जो भीतर से पूर्ण है, उसे किसी बाहरी पूरक की जरूरत नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल इंडिपेंडेंस वही अवस्था है जहां संबंधों में चाह तो होती है, पर निर्भरता नहीं। यही सच्चा प्रेम है, जहां उपस्थिति से आनंद है और अनुपस्थिति से भी शांति। कोई तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता जब तक तुम खुद अपने मूल्य को भूल न जाओ। स्टोइक दृष्टि कहती है, सम्मान बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। साइकोलॉजी कहती है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट शशव जितना स्पष्ट होगा, दूसरों के शब्द उतना ही कम असर करेंगे। इसलिए सच्ची शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, स्मृति में है, खुद को याद रखने की स्मृति में। अंततः स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों हमें एक ही बात सिखाते हैं, मौन का अर्थ शून्यता नहीं, परिपक्वता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर बात पर बोलना आवश्यक नहीं, हर दर्द को प्रकट करना जरूरी नहीं, तब तुम्हारे भीतर एक नई दुनिया बनती है। वहां शब्द नहीं, बस समझ होती है, और वही समझ धीरे धीरे आत्मा की शांति बन जाती है। और जब अंत में तुम बोलने की जगह देखना सीख जाते हो, सुनने की जगह महसूस करना सीख जाते हो, और जीतने की जगह समझना सीख जाते हो, तब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो जहां बदला अप्रासंगिक हो जाता है। वहां सिर्फ शांति होती है, जो इतनी गहरी होती है कि सामने वाला उसके भीतर खुद का प्रतिबिंब देखने लगता है। यही साइलेंस का प्रतिशोध है, बिना शब्दों का, बिना घोषणा का, पर इतना प्रभावशाली कि उसे भूलना असंभव हो जाता है। तुमने जिस रिश्ते को आत्मा से जिया,
जिस व्यक्ति को दिल की सबसे गहन दीवारों के अंदर बसाया और जिसने तुम्हें किसी और से कम महसूस होने नहीं दिया, जब वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे अनकहे दुख के साथ घटता चला जाए, तब दर्द सिर्फ शून्य में गिरना नहीं होता, वह आत्मा के ठहरते हुए तालमेल को झकझोरता है। यही अपमान भरी शांति हमें स्टोइसिज्म की सबसे कठोर सच्चाई से रूबरू कराती है। कुछ चीजें छोड़ दी जाती हैं क्योंकि वह हमारा न रहा करती। ये छोड़ना न किसी कमजोरी का संकेत है, न दूरी का। यह एक शांत परिपक्व निर्णय है कि जिन चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं, उनसे मनुष्य को मनोवैज्ञानिक रूप से डिटैच होना आवश्यक है। जब हम किसी को उसी तरह पकड़े रहते हैं जिस तरह हम अपनी सांस को पकड़ते हैं, तब हम यह भूल जाते हैं कि जीवन स्थिर नदी की तरह आगे बढ़ता है और उसके बहाव को रोकने का प्रयास ही हमारे भीतर के भावनात्मक नियंत्रण को कमजोर करता है। स्टोइक विचार कहता है कि मनुष्य को केवल अपनी प्रतिक्रियाओं पर अधिकार है, न कि बाहरी घटनाओं पर। इसलिए जब कोई रिश्ते की सीमा से परे चला जाता है, तब पीछे हटना हमारा अधिकार नहीं, हमारी आवश्यकता बन जाती है, ताकि हम अपने भीतरी साम्राज्य की शक्ति और संतुलन को बचाएं, न कि किसी अनिश्चित भावना के अवशेष में फंसकर खुद को खो दें। जब तुम किसी ऐसे इंसान को छोड़ते हो जिसने तुम्हें जब चाहा तब पाया, तो यह केवल दूरी नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो तुम्हें अपने आत्मनियंत्रण को पुनर्प्राप्त करने का अवसर देती है। मानव व्यवहार का एक सरल मगर गहरा सच यह है कि हम अक्सर दूसरों के व्यवहार को अपने आत्म मूल्य का आधार बना लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें नहीं चाहता, तब भी तुम अपने मन को यह समझाने लगते हो कि समस्या तुम्हारे भीतर है। यह आत्म आलोचना तुम्हारे भावनात्मक संतुलन को तोड़ देती है। स्टोइसिज्म सिखाती है कि हमारा मन ही हमारा असली घर है, और जब तक हम अपने मन को बाहरी आकर्षण के अनुसार झुकने देते हैं, तब तक हमारी शक्ति हमेशा अस्थिर रहेगी। हम उस व्यक्ति को जितना चाहेंगे, उतना अधिक उसकी अनुपस्थिति हमें अस्थिर करेगी, क्योंकि आकर्षण और अस्थायी खुशी के बीच का फर्क समझना मनोवैज्ञानिक परिपक्वता की पहचान है। जब हम किसी को छोड़ते हैं, तो हम केवल उस व्यक्ति को नहीं छोड़ते, हम उस मान्यता को भी छोड़ते हैं कि हमारी खुशी किसी और के हाथों में है। यह सच उतना सरल है जितना सुबह की पहली किरण, और उतना गहरा जितना रात की अंतिम खामोशी। अपने मन की आवाज को निर्मल बनाने के लिए कुछ चीजों को जाने देना ही सबसे बड़ा आत्मनियंत्रण है। जब तुम किसी व्यक्ति को छोड़ते हो जिसने तुम्हें खोने तक दर्द दिया, तब यह सिर्फ एक क्रिया नहीं होती, यह तुम्हारे भीतर एक नया रिस्पेक्ट डायनामिक्स जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जब हम किसी रिश्ते को अस्वीकार करते हैं, तब हमारा मस्तिष्क केवल दर्द को मिटा नहीं रहा होता, वह एक सार्थक सीमा निर्धारित कर रहा होता है कि कौन हमारे मन के भीतर प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं। अट्रैक्शन साइकोलॉजी कहती है कि हम वही पाते हैं जिस पर हम अपने ध्यान और ऊर्जा खर्च करते हैं, पर स्टोइसिज्म यह समझाता है कि हम वही भावनात्मक स्थान बचाते हैं जिस पर हम अपना नियंत्रण रखते हैं। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी इच्छा के अनुरूप नहीं चलता, तो उस व्यक्ति को छोड़ देना केवल दूरी नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान दोनों का एक शांत आत्मनिश्चित निर्णय होता है। यह निर्णय यह नहीं कहता कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह कहता है कि तुम्हें अपने जीवन की दिशा का ज्ञान है। यही रिस्पेक्ट डायनामिक्स हमें सिखाती है कि रिश्तों में समानता तभी संभव है जब दोनों पक्षों के पास अपनी अपनी आंतरिक शक्ति हो। एक तरफ अकेले खड़े रहकर भी अपना संतुलन बनाए रखना ही मनोवैज्ञानिक शक्ति की पहचान है। जब हम किसी को छोड़ने का निर्णय लेते हैं, तब अक्सर हमारे मन में यह भ्रम पनपता है कि हम असफल हो गए, पर वास्तविकता इसका बिल्कुल विपरीत है। स्टोइक विचार हमें यह सिखाता है कि हम अपने अनुभवों से नहीं डरते, हम उन अनुभवों का विश्लेषण करते हैं। मनुष्य का मन एक ऐसा परिदृश्य है जहां हर अनुभव एक रंग की तरह उतरता है, यदि हम उसे समझकर आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न रिलेशनशिप साइकोलॉजी भी बताती है कि किसी भी रिश्ते में असंतुलन तभी उत्पन्न होता है जब एक पक्ष अपनी भावनात्मक शक्ति को दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर कर देता है। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ते हो जिसने तुम्हें खोने का दर्द दिया, तब तुम अपनी अंतरात्मा के उस हिस्से को पुनः जोड़ रहे होते हो जिसने याद रखा है कि आत्मा का सम्मान किसी अन्य के हाथ में नहीं सौंपा जा सकता। अपने भीतर की खामोशी को महसूस करना, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना, यही इमोशनल कंट्रोल का असली स्वरूप है। यह अनुभव तुम्हें न केवल यह सिखाता है कि तुम अकेले भी खड़े रह सकते हो, बल्कि यह भी दिखाता है कि तुम्हारा अस्तित्व किसी और की मंजूरी पर टिका नहीं है।
जब हम किसी को शांतिपूर्वक छोड़ते हैं, तब हम अपने भीतर एक प्रकार की साइलेंट कॉन्फिडेंस उत्पन्न करते हैं। एक ऐसी शक्ति जो बोली नहीं जाती, पर महसूस ही जाती है। यह कॉन्फिडेंस किसी बाहरी प्रशंसा से नहीं उभरती, बल्कि उस ज्ञान से आती है कि तुमने अपने मन को नियंत्रित किया है, अपने भावनात्मक संतुलन को समझा है और अपने आत्म मूल्य को किसी और की इच्छा से नहीं जोड़ा है। मॉडर्न मनोविज्ञान बताता है कि अट्रैक्शन तब तक प्रभावी रहता है जब तक तुम्हारा मन उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित रहता है। जब तुम डिटैच्ड हो जाते हो, तब आकर्षण की दिशा बदल जाती है। वह तुम्हारी ओर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति की ओर मुड़ती है। स्टोइक विचार इस शांति को सबसे बड़ा आंतरिक धन मानता है। वह धन जो न खोता है, न बदलता है, न टूटता है। वह केवल अनुभव होता है। जब तुम्हारा मन शांत रहता है, तब तुम स्वयं को देखने के लिए तैयार हो जाते हो, बिना किसी बाहरी तुष्टि के। यही साइलेंट कॉन्फिडेंस है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। जब रिश्तों की बात होती है, तब पावर बैलेंस एक ऐसी अवधारणा है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि शक्ति वही है जो दिखती है, झगड़े में बोलने की क्षमता, निर्णय लेने की तत्परता, दूसरों को नियंत्रित करने की क्षमता। पर वास्तविक शक्ति वह होती है जो शांत रहती है, जो बिना उत्तेजना के अपने स्थान पर अडिग रहती है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाती है कि शक्ति बाहरी नियंत्रण में नहीं, आंतरिक नियंत्रण में है। और मॉडर्न रिलेशनशिप साइकोलॉजी ये स्पष्ट करती है कि जब शक्ति असंतुलित होती है, तब रिश्ते में विषमता आती है। जब तुम किसी व्यक्ति को ऐसे छोड़ते हो जिसने तुम्हें दर्द दिया, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो और उसे बहाल करते हो। यह बहाल करना न केवल उस रिश्ते से मुक्ति है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक संरचना से मुक्ति है जिसने तुम्हें यह विश्वास कराया कि तुम्हारी खुशी किसी और की इच्छा पर निर्भर है। यह एक शांत क्रांति है। बाहर कुछ नहीं बदलता, पर भीतर सब बदल जाता है। इस सफर में जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तब तुम पाते हो कि तुमने सिर्फ किसी को छोड़कर नहीं दिया, तुमने अपने मन के भीतर की अशांति को भी मुक्त किया। तुम महसूस करते हो कि जो कुछ भी जीवन में आया, उसने तुम्हें वह सब दिया जो अनुभव के रूप में जरूर सीखने योग्य था, पर उसे थाम कर रखना तुम्हारे मन को कमजोर करता। स्टोइक विचार यहाँ एक शांत, निर्णायक सत्य के रूप में कहता है कि हम केवल अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, न कि परिणामों को। पर परिणाम को स्वीकार करने की शक्ति ही हमें जीवन की सबसे गहन समझ देती है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी बताती है कि जो अनुभव हमें टूटने जैसा महसूस कराते हैं, वे वास्तव में हमारे भीतर की संरचना को मजबूत बनाने की प्रक्रिया होते हैं। जब तुम किसी को छोड़ते हो, तब तुम केवल उसके शरीर की दूरी नहीं बढ़ाते, तुम अपने मन की दूरी और स्पष्टता दोनों पाते हो। यह स्पष्टता तुम्हें सिखाती है कि जीवन की यात्रा में हर व्यक्ति अस्थायी है, पर तुम्हारा मन हमेशा तुम्हारा स्थायी साथी है। अब जब तुम शांत हो, जब तुम भीतर की वे लयें पहचानते हो जो अब बिना किसी तालमेल के भी चलती हैं, तब तुम पाते हो कि छोड़ना केवल एक क्रिया नहीं थी, वह एक प्रक्रिया थी। एक ऐसी प्रक्रिया जिसने तुम्हें स्वयं के प्रति ईमानदार बनाया। यह ईमानदारी किसी शब्द में नहीं बयां हो सकती, वह तो एक अनुभव है जो केवल भीतर महसूस किया जाता है। स्टोइक विचार की गहराई यही है, परिवर्तन जीवन का नियम है और हम केवल अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं, न कि घटनाओं को। मॉडर्न रिलेशनशिप साइकोलॉजी भी यही कहती है कि मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत वह व्यक्ति है जो अपनी भावनाओं को समझता है, न कि उन पर नियंत्रण करने का भ्रम पालता है। तुम्हारी शांत, मजबूत सोच वह तुम्हारी असली पहचान है जो किसी किसी को देना होता है, पर तुमने उसे पहले स्वयं को दिया। और इसी शांत, अंतर्मुखी लेकिन शक्तिशाली अंत ने यह संदेश तुम्हारे मन में रख दिया है कि जिंदगी अपने रूप में बहती है और अब तुम भी उसके साथ बहने को तैयार हो, बिना किसी पकड़ के, बिना किसी अटूट उम्मीद के, केवल अपने अनुभव के साथ। कभी कभी मनुष्य के भीतर का सबसे बड़ा शोर उसकी अपनी अपेक्षाओं से पैदा होता है। जब हम किसी स्थिति या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो हमारी सोच उस जुड़ाव के चारों ओर घूमने लगती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि शांति का अर्थ यह नहीं कि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं हों, बल्कि यह कि समस्याओं के बीच भी हमारा मन स्थिर बना रहे। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह स्थिरता वही है जिसे इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है। अपने भीतर उठती भावनाओं को देखना, पर उनमें बह न जाना।
जब हम यह समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से व्यवहार करता है, तब हम दूसरों के व्यवहार से चोट नहीं खाते, बस उसे स्वीकारना सीख जाते हैं। यह स्वीकार्यता हमें उस गहराई में ले जाती है जहां भावनाएं बहती हैं, पर मन नहीं डूबता। यही आंतरिक संयम व अदृश्य शक्ति है जो मनुष्य को दुनिया से नहीं, अपने आप से जोड़ती है। रिश्तों में सबसे खतरनाक आदत है हर बार समझे जाने की उम्मीद। जब हम किसी को यह जिम्मेदारी देते हैं कि वह हमें समझे, तब हम अपने भावनात्मक नियंत्रण को उसके हाथों में रख देते हैं। स्टोइक विचार कहता है कि किसी भी संबंध में सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह है कि तुम अपने भीतर की शांति को किसी और की स्वीकृति पर निर्भर न करो। मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य का दिमाग अनजाने में वैलिडेशन खोजता है, और वही वैलिडेशन जब नहीं मिलता तो आत्मसंदेह पनपता है। पर जब तुम अपने मौन में सच्चाई को पहचान लेते हो, तब तुम्हें यह समझ आता है कि हर व्यक्ति अपनी समझ की सीमा से अधिक किसी को नहीं समझ सकता। इसलिए हर रिश्ते की गहराई इस पर नहीं निर्भर करती कि दूसरा कितना समझता है, बल्कि इस पर कि तुम अपने भीतर कितना शांत हो सकते हो जब कोई तुम्हें समझ न पाए। मौन हमेशा खालीपन नहीं होता। कुछ मौन ऐसे होते हैं जो भीतर के सबसे गहरे उत्तरों को जन्म देते हैं। जब तुम हर बात का जवाब देना बंद कर देते हो, तब तुम अपने मन को स्थिरता का स्थान देते हो। स्टोइसिज्म की यही शिक्षा है, प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं को देखने की क्षमता। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया उसके भावनात्मक स्तर की झलक होती है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह अपने भीतर अस्थिरता लिए चलता है, पर जो व्यक्ति मौन रहकर देखता है, वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करता। यह मौन एक प्रकार की आत्मशक्ति है जो शब्दों में नहीं, उपस्थिति में बोलती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें समझे बिना चला जाता है, तो तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर होता है, क्योंकि शांति हर प्रश्न से अधिक गहरी होती है। जो व्यक्ति अपने विचारों का निरीक्षण कर सकता है, वह अपने जीवन का मालिक बन जाता है। मन एक अनंत प्रवाह है। उसमें आने वाले विचार अच्छे या बुरे नहीं होते, वे केवल गुजरते हुए बादल हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। इसलिए यदि हम अपने विचारों को समझ लें, तो अपने जीवन को भी दिशा दे सकते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य का मस्तिष्क वही अनुभव दोहराता है जिस पर वह बार बार ध्यान देता है। जब हम किसी दुखद स्मृति को पकड़कर रखते हैं, तो हम अपने मस्तिष्क को उसी दर्द में जीने की आदत डालते हैं। पर जब हम ये सीखते हैं कि विचारों को केवल आते जाते देखना है, तो हम उनके गुलाम नहीं, साक्षी बन जाते हैं। यही साक्षी भाव हमें भीतर से मुक्त करता है, बिना किसी प्रयास के। कभी कभी दूर रहना सबसे सच्चा प्रेम होता है, क्योंकि जब जुड़ाव में स्वार्थ आने लगता है, तब प्रेम केवल आदत बन जाता है। स्टोइक विचार सिखाता है कि प्रेम का अर्थ किसी को पकड़कर रखना नहीं, बल्कि उसके होने का सम्मान करना है, चाहे वह हमारे साथ न भी रहे। मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रेम तब परिपक्व होता है जब उसमें स्वामित्व नहीं, सम्मान होता है। जब तुम किसी को स्वतंत्र होकर प्रेम करते हो, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, क्योंकि नियंत्रण का त्याग ही सबसे गहरी स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति छोड़ सकता है, वही वास्तव में प्रेम कर सकता है, क्योंकि वह अपने मन को भय से मुक्त कर चुका होता है, और यही मुक्त मन सबसे सुंदर प्रेम करता है, बिना दावा किए, बिना अपेक्षा के। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों का परिणाम है, तब तुम दूसरों को जज करना छोड़ देते हो। मनोविज्ञान कहता है कि व्यवहार हमेशा किसी गहरे दर्द या सुरक्षा की भावना से जन्म लेता है। जो व्यक्ति ठंडा है वह कभी पिघला होगा, जो दूर है वह कभी टूटा होगा। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि दूसरों के कर्मों को समझने से पहले हमें उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तब हम क्षमा नहीं करते, हम समझ जाते हैं, और समझ ही सबसे बड़ी करुणा है। यही करुणा हमें उस स्तर पर ले जाती है जहां द्वेष खत्म हो जाता है और मन में केवल शांति रह जाती है। शक्ति हमेशा शोर में नहीं, मौन में होती है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चा शक्तिशाली होता है। स्टोइक विचार कहता है कि बाहरी विजय व्यर्थ है यदि तुम अपने भीतर की हार से अनजान हो। मनोविज्ञान भी यही पुष्टि करता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का निरीक्षण कर सकता है, वह उन्हें दिशा दे सकता है। जब तुम गुस्से में भी शांत रह सकते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति बोलती है। यह साइलेंट कॉन्फिडेंस किसी मुखौटे से नहीं आती, यह भीतर की गहराई से निकलती है। यही आत्मनियंत्रण व अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें परिस्थितियों का दास नहीं, निर्माता बनाती है। संतुलन जीवन की सबसे कठिन साधना है।
हम या तो बहुत पकड़ लेते हैं या बहुत छोड़ देते हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम दोनों के बीच एक संयम बनाना सीखें। मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य का मन चरम सीमाओं की ओर झुकता है, या तो अत्यधिक जुड़ाव या पूर्ण विरक्ति। पर जब हम संतुलित होते हैं तब हम चीजों को उनके स्वभाव में स्वीकारते हैं, बिना उन्हें बदलने की कोशिश के। यही संतुलन हमें भीतर की स्थिरता देता है, और स्थिरता ही आत्मा की सबसे शांत अवस्था है। कभी कभी ना कहना सबसे गहरा आत्मसम्मान होता है। जब हम हर बार हाँ कहते हैं तब हम अपने मूल्य को दूसरों की सुविधा से जोड़ देते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, जो स्वयं को जानता है वही सीमाएं निर्धारित करता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह सीमाएं हमारी ऊर्जा की रक्षा करती हैं। हर ना एक दीवार नहीं, एक दिशा होती है जो बताती है कि तुम्हारा समय और भावनाएं कहां सुरक्षित हैं। जब तुम यह तय कर लेते हो कि तुम्हें किसके लिए खुलना है, तब तुम दूसरों से नहीं, स्वयं से जुड़ना सीख जाते हो। यही आत्म संयम सम्मान की जड़ है। हर टूटना विनाश नहीं होता। कभी कभी टूटना वह प्रक्रिया होती है जो हमें अपने असली रूप से मिलवाती है। स्टोइक विचार कहता है, जो गिरता है वही उठने का अर्थ समझता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि मानसिक पीड़ा आत्म परिवर्तन का द्वार है। जब हम भीतर से बिखरते हैं तब हम अपने सबसे गहरे हिस्सों को देखते हैं, और जब हम उन हिस्सों को स्वीकारते हैं तब हम दूसरों को भी वैसे ही स्वीकारने लगते हैं। यह टूटना हमें दयालु बनाता है, दूसरों के लिए और अपने लिए भी। कभी कभी प्रतिक्रिया न देना सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि प्रतिक्रिया में हम अपनी शक्ति खोते हैं। स्टोइसिज्म की यह शिक्षा कालातीत है। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता वह परिस्थिति को नियंत्रित करता है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल डिस्टेंस कहा जाता है। एक ऐसी स्थिति जहां तुम देखते हो, समझते हो, पर बहते नहीं। जब तुम यह सीख लेते हो तब तुम्हारी उपस्थिति शांत हो जाती है और तुम्हारी खामोशी शब्दों से अधिक गहराई बोलती है। जब किसी के जाने से तुम्हारा संसार बिखर जाए तब याद रखना, संसार तुम्हारा नहीं था, अनुभव था। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो भी आता है वह जाना तय है, इसीलिए हर विदाई को स्वीकारना भी एक कला है। मनोविज्ञान इसे एक्सेप्टेंस थेरेपी कहता है। अपने मन को इस बात के लिए तैयार करना कि हानि भी जीवन का हिस्सा है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तब हर खोना तुम्हें भीतर से मजबूत करता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय तुम्हारे अपने दृष्टिकोण के। अकेलापन सज्जा नहीं, साधना है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपनी आवाज को सबसे स्पष्ट सुनते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आत्मा को भी समय चाहिए अपने भीतर लौटने के लिए। मनोविज्ञान बताता है कि सॉलिट्यूड आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। जब तुम दूसरों के शोर से दूर होते हो तब तुम अपने भीतर के उत्तरों को पहचानने लगते हो, और यही उत्तर तुम्हें यह सिखाते हैं कि तुम्हें पूरा करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, बल्कि अपने भीतर की खामोशी की। सम्मान वह नहीं जो तुम मांगो, बल्कि वह है जो तुम्हारी शांति से झलकता है। स्टोइक विचार कहता है कि जो स्वयं को सम्मान देता है वही दुनिया से सम्मान पाता है। मनोविज्ञान भी यही बताता है। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी सीमाओं से सीखते हैं कि तुम्हारा मूल्य क्या है। जब तुम अपने साथ अनुशासित रहते हो तो तुम्हारी उपस्थिति में लोग असंयमित नहीं होते। यह सम्मान शब्दों से नहीं, ऊर्जा से उपजता है। यही शांत प्रतिष्ठा व्यक्ति का सबसे मौन आकर्षण बन जाती है। अंततः जीवन उसी का साथ देता है जो उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, केवल जिया जा सकता है। जब हम नियंत्रण की जगह स्वीकार्यता चुनते हैं तब हम अपने भीतर एक गहरी शांति को जन्म देते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है। मन तभी स्वस्थ होता है जब वह जीवन के अनिश्चित प्रवाह को अपनाता है। यही प्रवाह हमें यह सिखाता है कि जो भी आता है वह ठीक समय पर आता है, और जो चला जाता है वह भी अपनी भूमिका पूरी करके जाता है। यही समझ जीवन को भार नहीं, अनुभव बना देती है। जब तुम किसी चीज से बहुत अधिक डरते हो तो वह तुम्हारे भीतर रहने लगती है। भय केवल बाहरी परिस्थिति से नहीं, हमारी कल्पनाओं से जन्म लेता है। स्टोइसिज्म कहता है, हमारी परेशानियां घटनाओं से नहीं, हमारी धारणाओं से उत्पन्न होती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भय का मूल कारण है अनियंत्रण की भावना। जब हमें लगता है कि चीजें हमारे हाथ से निकल रही हैं, तब मस्तिष्क असुरक्षा का अनुभव करता है। पर यदि तुम यह स्वीकार कर लो कि जीवन का हर परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तो भय अपनी पकड़ खो देता है।
जिस दिन तुम यह समझ जाते हो कि नुकसान भी अनुभव का एक रूप है, उसी दिन तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाती है। भय से मुक्ति परिस्थिति से नहीं, दृष्टिकोण से आती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर चीज को स्थायी मान लेता है, सुख, प्रेम, सम्मान या साथ। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि जो कुछ बदल सकता है उसे पकड़ने का प्रयास ही दुख का कारण है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि अटैचमेंट तब दर्द देता है जब उसमें परमानेंस इल्यूजन जुड़ जाती है। जब हम किसी चीज को स्थायी मान लेते हैं तब उसका खोना हमें तोड़ देता है, पर जब हम अस्थिरता को जीवन का नियम मान लेते हैं तब हर विदाई एक शिक्षा बन जाती है। जो व्यक्ति इम्परमानेंस को स्वीकारना सीख लेता है वह किसी भी हानि में भी शांत रह सकता है, क्योंकि वह जानता है कुछ भी सदा के लिए नहीं होता। कभी कभी सबसे गहरी समझ तब आती है जब हम किसी को जवाब देना बंद कर देते हैं। मौन केवल शब्दों की कमी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की अभिव्यक्ति है। स्टोइक विचार कहता है कि प्रतिक्रिया देना हमारी कमजोरी है और निरीक्षण करना हमारी शक्ति। मनोविज्ञान बताता है कि जब हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो हम इमोशनल माइंड से बोलते हैं, पर जब हम ठहर कर देखते हैं तब रैशनल माइंड सक्रिय होता है। यही ठहराव हमारे भीतर बुद्धिमत्ता को जन्म देता है। हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं, कभी कभी मौन ही वह उत्तर होता है जो दूसरे को सबसे गहराई से सुनाई देता है। हम हमेशा यह सोचते हैं कि लोग हमें क्यों नहीं समझते, पर शायद हमने खुद को कभी समझा ही नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आत्मज्ञान ही हर पीड़ा की जड़ को समाप्त करता है। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति स्वयं के विचारों, डर और इच्छाओं को जान लेता है वह दूसरों के व्यवहार से विचलित नहीं होता। जब हम स्वयं को गहराई से समझते हैं तब दुनिया की व्याख्या भी बदल जाती है। हर गलतफहमी का अंत तब होता है जब हम दूसरों से नहीं, स्वयं से संवाद करना शुरू करते हैं, क्योंकि स्वयं को समझना ही सबसे कठिन लेकिन सबसे आवश्यक कार्य है। सम्मान किसी रिश्ते का सबसे नाजुक तत्व होता है और यह शब्दों से नहीं, व्यवहार से झलकता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो स्वयं को सम्मान देता है वही दूसरों को भी सम्मान सिखाता है। मनोविज्ञान में इसे बाउंड्री फॉर्मेशन कहा जाता है, यानी यह तय करना कि कौन सी बातें हमारी मानसिक शांति के खिलाफ हैं। जब तुम दूसरों के व्यवहार को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो और केवल अपनी सीमाओं को बनाए रखते हो, तब तुम्हारे रिश्ते साफ हो जाते हैं। लोग वही करते हैं जो उन्हें करने की अनुमति दी जाती है। इसलिए सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, वह तुम्हारी शांति से उपजता है। कभी कभी सबसे कठिन निर्णय वही होता है जो सबसे आवश्यक होता है। किसी ऐसे व्यक्ति से दूर जाना जिसे तुम अब भी प्यार करते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि प्रेम का मतलब स्वामित्व नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें दो आत्माएं अपने अपने स्थान पर पूर्ण हैं। जब तुम किसी से इसलिए दूर जाते हो क्योंकि वह तुम्हारी शांति को भंग करता है, तब तुम न केवल उस व्यक्ति को बल्कि अपने अराजक मन को भी मुक्त करते हो। यह अलगाव त्याग नहीं, आत्मसम्मान की चुप साधना है। जीवन का सबसे बड़ा संतुलन है कंट्रोल और एक्सेप्टेंस के बीच का। स्टोइक विचार कहता है जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर कार्य करो, जो नहीं है उसे स्वीकारो। मनोविज्ञान भी यही पुष्टि करता है कि चिंता तब घटती है जब व्यक्ति यह पहचान लेता है कि कौन सी बात उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हर तनाव इसी भ्रम से जन्म लेता है कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। जब तुम यह मान लेते हो कि जीवन अनिश्चित है, तब अनिश्चितता तुम्हें डराना बंद कर देती है। यही स्वीकृति शांति का प्रथम द्वार है। हर व्यक्ति का व्यवहार उसके भीतर के संघर्ष का प्रतिबिंब होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि दूसरों की क्रूरता को उनकी पीड़ा की भाषा की तरह देखो। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति दूसरों को अपमानित करता है वह भीतर ही भीतर अपूर्णता से ग्रसित होता है। जब तुम यह समझ लेते हो तब तुम दूसरों से नहीं, उनके दर्द से संवाद करने लगते हो। यह दृष्टिकोण तुम्हें करुणा देता है और करुणा तुम्हें शांत करती है। यही भावनात्मक परिपक्वता की पहचान है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं समझ देते हो, लोग बदलते नहीं, वे बस वही दिखाते हैं जो वे हमेशा से थे। स्टोइक दर्शन कहता है कि हमें वास्तविकता को स्वीकारना चाहिए, कल्पना से नहीं जीना चाहिए। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में निरंतरता दिखा रहा है तो उसे बदलने की आशा निरर्थक है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम पोटेंशियल से प्रेम करते हैं, रियलिटी से नहीं।
जब तुम लोगों को वैसे ही स्वीकारना सीख जाते हो जैसे वे हैं, तब तुम निराश नहीं होते। स्वीकारना पराजय नहीं, परिपक्वता है। कभी कभी शांति का अर्थ होता है सही होने की आवश्यकता को छोड़ देना। स्टोइक विचार कहता है कि विवादों में जीत नहीं, मौन में शांति होती है। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति हर बात पर अपनी बात मनवाना चाहता है, वह वास्तव में असुरक्षा से प्रेरित होता है। जब तुम यह मान लेते हो कि हर किसी को तुम्हारे दृष्टिकोण से सहमत होने की आवश्यकता नहीं, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। यह हल्कापन ही स्वतंत्रता की पहली अनुभूति है। अहंकार हर रिश्ते का सबसे शांत विनाशक है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्ची शक्ति झुकने में है, हारने में नहीं। मनोविज्ञान के अनुसार अहंकार हमेशा भय से जन्म लेता है, अपने महत्व को खो देने के भय से। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि विनम्रता कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है, तब अहंकार अपनी शक्ति खो देता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को देख सकता है, वही वास्तव में परिपक्व होता है। अहंकार हमें दूसरों से नहीं, स्वयं से दूर करता है, और जो स्वयं से दूर हो गया, वह किसी से जुड़ भी नहीं सकता। कभी कभी अकेलापन ही वह स्थान होता है जहां तुम्हारा मन तुम्हें वापस खोजता है। स्टोइसिज्म कहता है कि जो अपने अकेलेपन से नहीं भागता, वही उसे साधता है। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति स्वयं के साथ समय बिताना सीख जाता है, वह निर्भरता से मुक्त हो जाता है। जब तुम अपने मौन में सहज हो जाते हो, तब कोई भी अनुपस्थिति तुम्हें डराती नहीं। यह आत्म पर्याप्तता जीवन की सबसे स्थायी शांति है। लोग हमेशा वही नहीं कहते जो वे महसूस करते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी रक्षा में जी रहा होता है। स्टोइक विचार सिखाता है कि शब्दों से अधिक ध्यान कर्मों पर दो। मनोविज्ञान में इसे बिहेवियरल ट्रूथ कहा जाता है, यानी व्यक्ति वही है जो वह बार बार करता है। जब तुम यह देखना शुरू करते हो कि लोग क्या कहते नहीं बल्कि क्या करते हैं, तब तुम धोखे से बच जाते हो। यह दृष्टि तुम्हें संवेदनशील भी बनाती है और सतर्क भी। शांति का अर्थ सुख नहीं बल्कि स्थिरता है। स्टोइसिज्म कहता है सुख बदलता है, शांति बनी रहती है। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति अपने भावनात्मक उतार चढ़ाव को देख सकता है, वही स्थिर रहता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर भाव अस्थायी है, चाहे खुशी हो या दुख, तब जीवन संतुलित हो जाता है। स्थिर मन ही सबसे सुंदर जीवन जीता है, क्योंकि वह हर मौसम में स्वयं बना रहता है। अंततः जीवन एक ही बात सिखाता है, हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे भीतर वापस ले जाता है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं कि बाहरी संसार बदलता रहेगा, पर जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है, वही शांत रहेगा। हर रिश्ता, हर हानि, हर सफलता केवल एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम कहां खड़े हो। और जब तुम इस दर्पण में स्वयं को पहचान लेते हो, तब तुम्हें किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। यही आत्म साक्षात्कार का आरंभ है, और यहीं से सच्ची शांति शुरू होती है। जब हम किसी स्थिति को बार बार सोचते हैं, तो हम वास्तव में उस घटना को नहीं बल्कि अपने मन के भ्रम को दोहरा रहे होते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि घटनाएं नहीं, हमारी धारणाएं हमें पीड़ा देती हैं। जब हम किसी दर्दनाक अनुभव को छोड़ने के बजाय उसे विश्लेषित करते रहते हैं, तब हमारा मन उस अनुभव की कैद में फंस जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार यह रिपीटेशन कंपल्शन है, यानी बार बार उस दर्द को जीना जिसने हमें चोट पहुंचाई थी। लेकिन जब हम उस घटना को एक अध्याय की तरह स्वीकार कर लेते हैं, तब हम उसके प्रभाव से बाहर निकलते हैं। अनुभव का उद्देश्य हमें बांधना नहीं बल्कि सिखाना होता है, और जब हम सीख लेते हैं, तब वही घटना हमारी सबसे बड़ी शांति का आधार बन जाती है। हम अक्सर दूसरों की नजरों में अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे स्वयं की नजरों में छोटे हो जाते हैं। स्टोइक विचार कहता है दूसरों की राय तुम्हारा सत्य नहीं। मनोवैज्ञानिक रूप से जब व्यक्ति बाहरी स्वीकृति पर निर्भर हो जाता है, तो उसका आत्मसम्मान क्षीण होने लगता है। दुनिया की नजरें बदलती रहती हैं, लेकिन तुम्हारी सच्चाई वही रहती है। इसलिए जो व्यक्ति खुद को जानता है, उसे अपनी छवि की रक्षा नहीं करनी पड़ती। सच्चा आत्मविश्वास हमेशा भीतर से उपजता है। वह आवाज जो कहती है मैं ठीक हूं, चाहे कोई समझे या ना समझे। यही आत्मनिर्भरता व्यक्ति को मौन, दृढ़ और स्वतंत्र बनाती है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता। स्टोइसिज्म का सार यही है, अपने भीतर शासन करना सीखो। मनोविज्ञान बताता है कि हर विचार एक बीज की तरह होता है, जिस पर ध्यान दो वही बढ़ेगा। यदि तुम भय, असुरक्षा या क्रोध पर ध्यान दोगे,
तो वही तुम्हारे व्यक्तित्व का आकार लेगा। पर यदि तुम शांत, संयमित और स्वीकार्य दृष्टि से सोचोगे तो वही तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है, और यही विचारों का अनुशासन आत्मा की सबसे गहरी साधना है। कभी कभी जो लोग हमसे दूर चले जाते हैं वे हमें स्वयं से मिलवाने के लिए ही आए थे। स्टोइक दर्शन कहता है, कोई भी नुकसान व्यर्थ नहीं होता यदि तुम उससे कुछ सीखो। मनोविज्ञान यह समझाता है कि हर बिछड़ना हमारी अटैचमेंट पैटर्न को उजागर करता है। हम कैसे जुड़ते हैं और क्यों टूटते हैं। जब कोई चला जाता है तो उसका जाना हमारे भीतर के खालीपन को उजागर करता है, ताकि हम देख सकें कि हमने अपनी आत्मा के किस हिस्से को दूसरों में बांट रखा था। जो व्यक्ति इस खालीपन से भागता नहीं बल्कि उसे महसूस करता है, वही वास्तव में परिपक्व होता है, क्योंकि अकेलेपन को झेलना सीखना आत्म प्रेम का सबसे गहरा प्रमाण है। कभी कभी जवाब देना तुम्हारी बुद्धिमत्ता नहीं, तुम्हारी बेचैनी का प्रतीक होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। मौन अक्सर सबसे सशक्त प्रतिक्रिया होती है। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम हर स्थिति में उत्तर देना चाहते हैं तो वास्तव में हम नियंत्रण की भावना खोज रहे होते हैं। पर सच्चा नियंत्रण तब आता है जब हम जानबूझकर ना बोलने का चुनाव करते हैं। यह मौन आत्म संयम का प्रतीक है, और यह वही अवस्था है जहां तुम्हारा मन किसी के शब्दों से नहीं, केवल अपनी शांति से प्रभावित होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे मौन को अपमान समझता है वह कभी तुम्हारी गहराई को नहीं समझ सकता। स्टोइक विचार कहता है, तुम्हारा मूल्य दूसरों की समझ से तय नहीं होता। मनोविज्ञान यह स्पष्ट करता है कि हर व्यक्ति का ग्रहण स्तर अलग होता है। कुछ लोग केवल शब्द सुनते हैं, कुछ भाव। इसीलिए जब तुम शांत रहकर उत्तर नहीं देते तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी परिपक्वता का संकेत है। मौन कभी छोटा नहीं करता, वह केवल यह दिखाता है कि तुम्हारा मन अब ऊंचाई पर है जहां प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। जो व्यक्ति हर समय सही दिखने की कोशिश करता है वह अपनी सच्चाई से दूर हो जाता है। स्टोइसिज्म कहता है, सत्य को पसंद करना सत्य दिखने से अधिक कठिन है। मनोविज्ञान भी बताता है कि लोग अक्सर परफेक्शन इमेज के पीछे छिपते हैं ताकि अस्वीकृति से बच सकें, लेकिन यह छवि धीरे धीरे उनकी असल पहचान को मिटा देती है। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम भी गलतियां कर सकते हो, तब तुम्हारा अस्तित्व ईमानदार बनता है। यह ईमानदारी तुम्हें दूसरों से नहीं, स्वयं से जोड़ती है, और वहीं से आत्म संतुलन की शुरुआत होती है। दुनिया की सबसे कठिन कला है छोड़ देना, क्योंकि मन की आदत होती है पकड़ने की। स्टोइक विचार कहता है कि जो व्यक्ति छोड़ सकता है वही वास्तव में जी सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से डिटैचमेंट किसी भावना को नकारना नहीं, बल्कि उसे बिना उससे बंधे हुए अनुभव करना है। जब तुम यह सीख लेते हो कि प्रेम करना और नियंत्रण छोड़ना दोनों साथ संभव हैं, तब तुम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाते हो। हर विधाई में एक अनकही मुक्ति छिपी होती है, बस उसे स्वीकारने का साहस चाहिए। लोग तुम्हें तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम उन्हें यह दिखाते रहोगे कि तुम ठीक हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें शांति से स्वीकारना चाहिए। मनोविज्ञान के अनुसार अपनी पीड़ा को पहचानना ही हीलिंग प्रोसेस की शुरुआत है। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि हाँ, मुझे दुख है पर यह मुझे परिभाषित नहीं करता, तब तुम्हारे भीतर शक्ति का जन्म होता है। यही स्वीकार्यता तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि सशक्त बनाती है, क्योंकि जो अपनी भावनाओं से भागता नहीं वही उन्हें नियंत्रित करना सीखता है। जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं के अनुसार बदलता रहता है वह धीरे धीरे स्वयं से दूर हो जाता है। मनोविज्ञान बताता है कि अत्यधिक सहानुभूति कभी कभी आत्मविनाश में बदल जाती है। दूसरों की भावनाओं को समझना अच्छी बात है, पर उन्हें अपना लेना तुम्हारे संतुलन को तोड़ देता है। जब तुम यह तय करते हो कि कौन सी भावनाएं तुम्हारी नहीं हैं, तब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को सुरक्षित रखते हो। यही भावनात्मक परिपक्वता है, जहां दया है पर सीमा भी है। अंततः जीवन किसी को जीतने या खोने की कहानी नहीं है, यह स्वयं को पहचानने की यात्रा है। जो भीतर स्थिर है वही बाहर सुंदर देखता है। जब तुम हर अनुभव को शिक्षक मान लेते हो, तब तुम्हें किसी परिणाम की आवश्यकता नहीं रहती। शांति तब आती है जब तुम यह समझ लेते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं, पर जो तुम सीखते हो वह सदा तुम्हारे साथ रहता है। यही आत्म साक्षात्कार का आरंभ है, और यही जीवन का सबसे शांत बिंदु।